नमस्कार। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि रोड सेफ्टी में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या हार्डल्स है, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने चाहिए रोड सेफ्टी के लिए। उसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं सबसे पहले जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, आपका ये डेफिनेशन भी आ सकती है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो सही डेफिनेशन वो आपको टिक करनी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग वो जगह होती है जहाँ सिग्नल से पहले कुछ आड़ी समांतर लाइनें सफ़ेद पेंट से बनी होती है। यानी कि जो आड़ी लाइनें होती है और वो कैसे पेंट से बनी होती है, सफ़ेद पेंट से वो बनी होती है। और ये किसके लिए होती है? पैदल यात्रियों के इस्तेमाल के लिए होती है। यानी कि जो भी पैदल पथ यात्री जिनको सड़क क्रॉस करनी है उनके लिए ये होती है। और कब करनी होती है सड़क क्रॉस हमने? जब ट्रैफिक के लिए रेड लाइट आ जाती है और जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों के लिए ग्रीन लाइट आ जाती है। तो देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग लोगों को सुरक्षित सड़क पार करने में सहायता करता है। यह सड़क सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत सर्वप्रथम 31 अक्टूबर 1951 को ब्रिटेन में की गई थी। ये पॉइंट है जो आपका, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी और कहाँ की गई थी। 31 अक्टूबर 1951 में। और कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में। ठीक है। उसके बाद ये कैसी होती है? यानी कि काली और सफ़ेद धारियाँ होती है। जब सिग्नल पैदल यात्रियों के लिए हरा हो तभी जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जेब्रा क्रॉसिंग है तो आप कभी भी वहाँ से सड़क पार कर ले। जब आपके लिए ग्रीन लाइट हो, ट्रैफिक के लिए रेड लाइट हो। क्लियर है? सड़क पर जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग न हो वहाँ से सड़क, हमें बीच से कहीं से भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का नाम किस जानवर के ऊपर रखा गया था? ये आपको पता ही है कि जेब्रा जानवर के ऊपर इसका नाम रखा गया था। चलिए आगे कुछ और रूल्स देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के ही। डोंट क्रॉस द रोड अलोन, ये बच्चों के लिए विशेष तौर पर, या आप भी मतलब अकेले ना भागें रोड पे जब काफ़ी इकट्ठे हो या आमने सामने वाले रोड पार कर रहे हो तभी करें। लेकिन छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर पर है कि उन्हें अकेले रोड पार नहीं करना चाहिए। यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, ये हमने पहले कर लिया। चेक द ट्रैफिक लाइट, आपने लाइट देख के ही पार करना है। यूज फुटपाथ इफ़ इट इज़ देयर, अदरवाइज वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पैदल चलने वालों के लिए। यदि आप रोड पर चल रहे हैं तो आपने रोड के कौन सी साइड चलना है। अगर फुटपाथ बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने रोड के राइट साइड में चलना। ये हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ट्रैफिक है, यानी कि जो आपके पास गाड़ी है या और कोई व्हीकल है, वो आपने लेफ्ट साइड में चलाना है। लेकिन जब आप पैदल चल रहे हैं तो आपने राइट साइड में चलना है। डोंट वॉक इन ग्रुप्स ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आपने ग्रुप बना के नहीं चलना है, लाइन में आपने चलना है क्यू के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए, नेवर यूज द मोबाइल फ़ोन, जब भी आप सड़क पार कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज न करें। रोड पर चलते टाइम भी आप मोबाइल फ़ोन का यूज न करें। अवॉइड टेकिंग योर पैट्स ऑन ए बिजी रोड, आप कोशिश करें कि सड़क पर अपने जानवर को ना लेके जाएं। डोंट स्पीट ऑन द वॉकवे, ये सिंपल बातें हैं कि हमें रोड पे थूकना नहीं है, गार्बेज नहीं डालना है। उसके बाद कुछ और भी है पैदल यात्रियों के लिए जो सुरक्षा के उपाय हैं कि कौन कौन से उपाय देखने हैं, क्या क्या सुझाव है। ये हमने काफ़ी बुक्स और गूगल से सर्च करके आपके लिए लेके आए हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट्स मिला है वो हमने आपके सामने रखा है। तो चलिए इसमें जो मेन पॉइंट्स है वही पढ़ते हैं हम। सड़क पर निम्नलिखित सामान्य तरीके आपको सुरक्षित रखेंगे। कौन कौन से सामान्य तरीके हैं? ध्यानपूर्वक चलें, सामने से आ रहे यातायात को देखें, यानी कि सामने से कुछ आ रहा है तो उसको देख के चलें। जब आप सड़क पार कर रहे हों तो कभी यह मानकर न चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है, कि मैं भाग जाऊं सड़क पे, ड्राइवर ने तो मुझे देख लिया होगा। ऐसा न करें आप। आपके खुद की जो सुरक्षा वो हमारी खुद की जिम्मेवारी है।
तो आपने खुद ने देखना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। उसके बाद है जहाँ ड्राइवर नहीं देख पाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ड्राइवर को दिखाई नहीं देता, तो वहाँ से आप सड़क पार बिल्कुल न करें। सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच फासला हो ये देख ले कि गाड़ी कितनी दूर है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल पास हो और तभी आप भाग करके सड़क पार करें। डिवाइडर रेलिंग के ऊपर न चढ़े, ये तो आपको पता है, सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ थाम कर रखें। सुबह जब भी आप सैर पे जाएं या दौड़ने जाएं तो सड़क का प्रयोग न करें, बचें। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है पार्क वगैरह तो आप वहाँ जाएं। चढ़ाई पर या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पार करते इसमें अतिरिक्त सावधानी रखें। पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के पीछे ये आपने ध्यान रखना है, कहीं गाड़ी खड़ी है पार्किंग में तो उनके पीछे से या उनके बीच से आप न जाएं, आप जो रास्ता है वहीं से चलें। अब चलिए बात करते हैं साइकिल चालक के लिए, यानी कि आप अगर साइकिल चला रहे हैं या कोई दूसरा साइकिल चला रहा है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें एक मेन पॉइंट है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें जो चोटिल होते हैं, साइकिल से जो चोटिल होने वाले हैं उनमें 40% बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम होती है। तो ये आपके लिए मेन पॉइंट बनता है कि कितने परसेंटेज उसमें चिल्ड्रन हैं जो साइकिल से रोड एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं, तो कितने परसेंट है इसमें? 40% स्टूडेंट है। उसके बाद है अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं या साइकिल चला रहे हैं तो आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने। सबसे जो मेन है वो साइकिल को सुचारू स्थिति में रखें, यानी कि आपकी साइकिल ठीक ठाक हो। जब भी आप उसको चलाएं तो आप देख लें कि उसके ब्रेक सही है, टायर सही है, उनके अंदर हवा सही है, आपके जो घंटी है, लाइट है और जो चेन है वो सही हालत में है कि नहीं, यानी कि काम कर रहे हैं कि नहीं। सेकंड पॉइंट है जो ट्रैफिक रूल होते हैं उनका पालन करें। आप हाथ या नज़र से संकेत दें, यानी कि अगर कुछ भी आपने क्रॉसिंग करनी है तो आप हाथ दे सकते हैं। साइकिल पर क्षमता से अधिक भार न ला दें, यानी कि ज़्यादा भार न ला दें। सड़क पर बाईं ओर चले, साइकिल के लिए आपका सेम रूल है जो ट्रैफिक का है कि आपने बाईं ओर ही चलना है। ओवरटेकिंग से बचें, यानी कि साइकिल से आप किसी को ओवरटेक करने की कोशिश न करें, दूसरे व्हीकल को। सड़क पर कलाबाजी न करें, ये सिंपल बातें हैं। यदि उपलब्ध हो तो सिर्फ साइकिल मार्गों का, यानी कि जो साइकिल ट्रैक होते हैं उन्हीं का आपने यूज करना है अगर वो अवेलेबल है। अदरवाइज तो आप सड़क से ही चलेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप जो साइकिल ट्रैक है अगर बने हुए हैं तो उन्हीं से चले। ये जो आगे है ये दो मेन पॉइंट है। रात को आपने चटकीले रंग के कपड़े पहनने हैं और हो सके तो साइकिल पर चमकती हुई लाइट रखें। और उसके बाद है आप पे रिफ्लेक्टिव यानी कि परावर्तक टेप लगाए। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि आपको अगर साइकिल चला रहे हैं रात में तो कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसी टेप लगानी है साइकिल पे। परावर्तक टेप लगानी है और जो कपड़े हैं वो आपने चटकीले रंग के पहनने हैं। तो अब अगर बात की जाए कि जो बस है, स्कूल बस है में सेफ्टी कैसे रखेंगे, आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कौन कौन से नियम उनको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम तीनों चीज़ें देखेंगे कि अगर बस में चढ़ते हैं तो क्या क्या देखना उन्होंने, यात्रा के दौरान क्या, और उतरते टाइम कौन कौन से नियम। देखने तो आइए सबसे पहले देखते बच्चों को सिखाना चाहिए जब वे स्कूल बस में चढ़ें तो जल्दबाजी ना करें, बस के रुकने का इंतज़ार करें, यानी कि आराम से चढ़ें। एक कतार में यानी कि लाइन में बस में चढ़ें। रेलिंग पकड़ करके बस में चढ़ें। देख ले कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं न फंसे और किसी दूसरे बच्चे को भी आपने खींचना या घसीटना नहीं है। सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठे, जो भी आपके लिए सीट निश्चित है ये आप बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद दूसरा, बस में यात्रा करते हुए आपने क्या क्या करना है। सीट पर समुचित ढंग से बैठे और चेहरा सामने रखे, आराम से बैठे। शरीर का कोई भी अंग आप बाहर न निकालें। पायदान पर यात्रा न करें।
बस का गलियारा खाली रखें, जो बीच में जगह है बस की वो खाली रखें, वहाँ खड़े ना हो, शोरगुल ना करें। ये मेन है कि आपने आवाज़ नहीं करनी है जिससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाए, इसलिए आपने आराम से बैठना है। और जो भी ड्राइवर या कंडक्टर आपको निर्देश देते हैं उनका आपने पालन करना है। उसके बाद है, अगर आप उतर रहे हैं तो क्या करें, जल्दबाजी न करें, सेम वही है, रेलिंग का उपयोग करें। अगले दरवाजे से या एग्जिट गेट से बस में भी इन और आउट दोनों गेट अगर है तो आप आउट गेट से ही बाहर आए। उतरते समय ड्राइवर आपको देख सके ताकि कोई चीज़ें वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाए, यानी कि कुछ गिर गया तो बस के नीचे आपने वो उठाना नहीं है। बस के पीछे न चले, यानी कि जब आप उतर के बस से जा रहे हैं तो बस कोई पीछे से क्रॉस न करें आप। बस क्लियर है इतना। उसके बाद है पार्किंग, कि आपने पार्किंग करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है सदैव प्राधिकृत पार्किंग। प्राधिकृत पार्किंग का यहाँ पे मतलब है कि जो आपको एरिया मिला है पार्किंग के लिए, यानी कि जहाँ पे पार्किंग लिखा हुआ है वहीं पे आप पार्क करें। यदि आप पार्किंग में वाहन को लगाने में सक्षम नहीं है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। अगर आप पे इतने एक्सपर्ट नहीं है कि पार्किंग में लगा सकते हैं तो आप मदद ले सकते हैं। फुटपाथ के कोने पर लंबाई में वाहन को पार्क करते समय वाहन को सदैव खाली स्थान पर आगे से पीछे की ओर रिवर्स कर पार्क करें। ये देखना है कि आपने कैसे उसको रिवर्स करना है। ये मेन है कि पार्किंग के दौरान आप इंडिकेटर का प्रयोग करें और समांतर पार्किंग का प्रयोग करें। क्वेश्चन ये बनता है कि कैसी पार्किंग का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें समांतर पार्किंग का प्रयोग यानी कि पैरेलल पार्किंग का प्रयोग करें। पार्क करने के पश्चात अपनी जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलें तो आपने देखना है कहीं दूसरी गाड़ी से न टकराए। एक ये ध्यान रखना है कि पार्किंग में आपने हमेशा हैंड ब्रेक लगा के रखने हैं। अगर ढलान हो अगर और पहाड़ी क्षेत्रों में आप पार्क करते हैं तो क्या करना है, देखिए यदि ढलान पीछे की ओर है तो वाहन में आगे का गियर लगाएं, यदि ढलान वाहन के आगे की ओर है तो रिवर्स गियर लगाएं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हमेशा हैंड ब्रेक को खींच कर रखें जब तक सहायक न कहे। पार्किंग सहायक से पार्किंग की रसीद, अगर आपने कहीं भी पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा दी है तो आपने जो पार्किंग की रसीद है वो ज़रूर लेनी है। सड़क पर यहाँ खड़े न हो, यहाँ प्रतीक्षा, यहाँ पार्किंग न करें। अगर ऐसा लिखा हुआ तो यहाँ पे आपने गाड़ी नहीं रोकनी है। उसके बाद आगे सिंपल है, अव्यवस्थित रूप से वाहन को पार्क न करें। पार्किंग में खड़े अपने वाहन में मूल्यवान वस्तुएं न छोड़ें। पार्क में खड़े अपने वाहन में बच्चों को छोड़कर वाहन को लॉक करके न जाए। ये कई बार हम भूल जाते हैं कि गाड़ी को खड़ी किया, बोला हम 2 मिनट में आ रहे हैं और उसको लॉक कर दिया। ऐसा आप न करें। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे आदेशात्मक सड़क चिन्ह। कल भी हमने देखा था, हमने 3 तरह के रोड साइंस पढ़े थे। सबसे जो मेन थे वो आदेशात्मक थे, यानी कि जो मैंडेटरी है, अगर इनका फॉलो न किया जाए तो हमारा चालान हो सकता है। दूसरे हमारे सूचनात्मक थे कि जिनसे हमें सूचना मिलती है। तो देखिए आज हम मैंडेटरी रोड साइंस पढ़ेंगे। आपने देखना है कि कौन कौन से साइन होते हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है। तो सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए तो इनमें वही चिन्ह आते कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। और ये बने हुए कैसे होते, गोल आकृति में लाल किनारे वाले। आदेशात्मक चिन्ह देखिए यहाँ पे गोल आकृति में लाल किनारे वाले, कुछ नीले रंग के भी हो सकते हैं, जो कुछ एक चिन्ह वो नीले रंग के हो सकते हैं। और जो मेन है इसमें देखिए रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमश अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। ये 2 साइन आपने ध्यान रखना है। रुकिए और रास्ता दीजिए कैसे होते हैं, अष्टभुजाकार, यानी कि ओक्टागन और ट्रायंगुलर शेप में ये हो सकते हैं। अगर आप इन साइंस का फॉलो नहीं करते हैं तो आपको चालान भुगतना पड़ सकता है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है।
तो चलिए एक बार ये साइन देखेंगे हम जल्दी जल्दी से। सबसे पहला जो साइन है वो है स्टॉप। स्टॉप समझ रहे हैं कि रुकना होता है। स्टॉप का देखिए ये अष्टभुजाकार साइन बना हुआ है, रेड कलर में है। जो आपके ये साइन है ये मोस्टली रेड कलर में होते हैं और कुछ ग्रीन कलर में भी होते हैं। दूसरा है आपका रास्ता दीजिए, गिव वे। क्लियर है? पहले दोनों साइन, एक जो आपका है वो ओक्टागन है और दूसरा ट्रायंगुलर है। उसके बाद है नो एंट्री। नो एंट्री का साइन देखिए, सर्कल के अंदर एरो बना हुआ है, ऐसा आपका नो एंट्री का साइन होगा। फोर्थ है आपका आने वाले यातायात को प्राथमिकता, यानी कि जो ओन कमिंग ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटी है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दाएं मुड़ना मना है, यानी कि राइट टर्न आपने नहीं लेना है। उसके बाद है बाएं मुड़ना मना है। ये देखिए, ये ध्यान से पेपर में आपके सिंबल मिलेगा और पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो आपने इसको ध्यान से देखना कि राइट को या लेफ्ट को क्या दिखा रहा है ये। उसके बाद है यू टर्न मना है, यानी कि आपने वापस नहीं मुड़ सकते, आप यू टर्न नहीं ले सकते। उसके बाद है ओवरटेकिंग मना है, ये कोई रोड हो सकता है जिसके ऊपर ओवरटेकिंग करना मना हो आपको, तो इस तरह का सिंबल होगा ओवरटेकिंग मना के लिए। नेक्स्ट है आपका सभी मोटर वाहनों का आना मना, यानी कि कोई भी मोटर वाहन, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, कोई भी वाहन नहीं आ सकता है उस रोड पे। ट्रकों का आना मना, यानी कि जो भारी वाहन है उनका आना मना है। उसके बाद है बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है, ये सिंबल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है बैलगाड़ियों का आना मना है। नेक्स्ट देखिए टांगों का आना मना है, ये आप सिंपल देख सकते हैं। हाथ ठेलों का आना मना है, यानी कि जो हाथ वाले चला के लेके आते हैं ठेले वाले, उनका आना मना है। उसके बाद है नेक्स्ट साइकिलों का आना मना, यानी कि साइकिल प्रोहिबिटेड एरिया है ये। उसके बाद है पद यात्रियों का, यानी कि पेडिस्ट्रियंस इस रास्ते पर नहीं आ सकते। नेक्स्ट है हॉर्न बजाना मना है, नो हॉकिंग। चौड़ाई सीमा, तो देखिए ये लिखा हुआ है 2 मीटर। ये चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान पर पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक होती है, यानी कि आगे जो रोड है वो 2 मीटर के व्हीकल ही उसमें से जा सकते हैं जिनकी चौड़ाई 2 मीटर हो, तो आपने ये ध्यान से देखना है। उसके बाद है ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर ऊंचाई जिनकी है, जिन वाहनों की, वही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊंचाई वालों के लिए नहीं है ये। उसके बाद ऐसे ही लेंथ सीमा है कि इतने लंबे वाहन जा सकते हैं। उसके बाद है लोड लिमिट और एक्सल लोड लिमिट। जो लिखा हुआ है एक्सल लोड लिमिट में एक्सल का साइन मिलेगा, और जैसे इसमें 40 है तो मीन्स 4 टन है ये, और अगर 5T है तो 5 टन है लोड लिमिट इनकी। उसके बाद है स्पीड लिमिट, जैसे 50 लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ये रोड है या कोई भी सिटी, उसमें जो स्पीड लिमिट है ये 50 की है। ये अलग अलग व्हीकल के लिए अलग भी बना देती है, LTV, MHV, इस तरह से, यानी कि गाड़ी का सिंबल बना के लिख सकते हैं, बाइक का सिंबल बना के लिख सकते हैं। उसके बाद है नो पार्किंग। नो पार्किंग और नो स्टैंडिंग और स्टॉपिंग वाले में आपने ध्यान रखना है। नो पार्किंग वाले में क्या है, एक लाइन है बीच से सर्कल के, और इसमें आपकी दोनों लाइनें हैं नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग में। उसके बाद है जो आपने करना है, मतलब इनमें रेड नहीं है, ये सिर्फ ग्रीन साइन से कुछ आके बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कि बाएं मुड़ना है। अगर ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या होता, दाएं मुड़ना जरूरी। उसके बाद आगे चलना अनिवार्य है, यानी कि कहीं भी नहीं मुड़ना है आपको, सिर्फ आगे ही चलना है। अगला जो साइन है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ये कि आपको पहले सीधा जाना है, उसके बाद दाएं मुड़ना आपके लिए कंपलसरी है। इस तरह के साइन बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यानी कि आपको हॉर्न जरूर बजाना है।
उसके बाद है अनिवार्य न्यूनतम गति कि कम से कम आपकी इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट आपकी रोक समाप्ति, यानी कि कोई रोड है उस पे सभी रिस्ट्रिक्शंस जो वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, आपने अब जो सिंपल रूल है वो फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है आगे चलकर दायां मुड़ना अनिवार्य है कि आपको पहले आगे चलना है या दाएं मुड़ना है, आप देख सकते हैं सिंबल बना हुआ है। नेक्स्ट है आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। उसके बाद है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, और उसके बाद है अनिवार्य साइकिल मारे। तो ये थे हमारे मैंडेटरी रोड साइंस। इसके बाद चलिए हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात में बाहर निकलते समय आपको क्या पहनना चाहिए ताकि यातायात द्वारा आसानी से देखा जा सके। मतलब आप पैदल जा रहे हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए, चमकीले फ्लोरोसेंट कपड़े आपको पहन के जाने चाहिए। नेक्स्ट है जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना सुरक्षित है, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग है आपको कब पार करना चाहिए वहाँ से सड़क को। पहला ऑप्शन है जब दोनों तरफ का यातायात धीमा हो गया हो, जब एक तरफ का यातायात रुक गया हो, या जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो, जब एक तरफ का यातायात धीमा हो गया हो। या आप उत्तर नहीं देना चाहते। ये HSSC का जो CET हुआ था उसमें 5th ऑप्शन भी था कि उत्तर नहीं देना चाहते। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आए, तो इसी के अनुसार ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो इसका आ जाएगा आपका जब दोनों तरफ का यातायात रुक गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात नियमों के संबंध में गलत कथन चयन करना। आपने या आपने ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, गलत और सही में कई बार हो जाता है कि सही कथन का चयन कीजिए, कई बार गलत कथन का चयन कीजिए। तो इन सभी में से पांचों में से गलत क्या है, आप सड़क पर कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। ये गलत है क्योंकि आप कहीं भी यू टर्न या कभी भी यू टर्न नहीं ले सकते। जब यू टर्न के लिए स्पेस हो, यानी कि सिंबल बना हो, वहीं पे आप यू टर्न ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कब आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जब आगे चल रहा वाहन तेज गति से हो, या बहुत बड़ा हो, या आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता हो, या जब आप चौड़े रास्ते पर हो। तो कब नहीं करना चाहिए, जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता हो। उसके बाद है जो त्रिभुजाकार, यानी कि जो ट्रायंगुलर शेप में आपके जो रोड साइंस होती हैं वो कौन से होते हैं जनरली, वो आपके चेतावनी देते हैं, यानी कि वार्निंग साइंस होते हैं वो। उसके बाद है एक पैदल यात्री आपके वाहन के सामने से गुजरने लगता है तो आपको क्या करना चाहिए। वाहन की लाइट को चमकाएं, जलाएं, जो आप जनरली करते हैं। रुके और पैदल यात्री को जाने दें, वाहन की गति को धीमा करें, तेज गति से पैदल यात्री के बगल से गाड़ी। देखिए इसमें आपको डाउट हो सकता है कि वाहन की गति को धीमा भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, रुके और पैदल यात्री को जाने दें। अगर आप बहुत दूर है तो वाहन को धीमा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट मोटर वाहन में लगा कौन सा उपकरण चालक को चोट से बचाता है। जो आपकी गाड़ी वगैरह उनमें कौन सा उपकरण लगा होता है जिससे आपको चोट लगने की संभावना थोड़ी सी कम करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, सीट बेल्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का जो मेन विषय था वो क्या था, स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। ये वाला आपका जो मेन एम था उसका। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वो आपके लिए रक्षात्मक ड्राइविंग का क्या अर्थ, यह आपने खुद करना है। सतर्क रहना और आगे की सोच, हमेशा धीरे और आराम से ड्राइविंग, हमेशा दूसरों को पहले जाने दे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।